डॉक्टर माला माथुर, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य में से हरिऔध जी द्वारा रचित एक बूंद कविता। इसमें कवि ने बूंद का मानवीकरण करते हुए उसके माध्यम से लोगों को, खास तौर से युवाओं को ये संदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जो साहसी होते हैं वे किसी भी स्थिति में नहीं घबराते हैं और मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। जो बाहर जाने के डर से निकलते नहीं हैं, आगे बढ़ने से, घर छोड़कर निकलने से डरते हैं, ऐसे लोगों को बूंद के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि उद्यम करने पर ही उन्नति हो सकती है, कि जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो हर परिस्थिति का सामना करते हैं। तो कविता लेते हैं हम। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यों कड़ी। बादलों की गोद में समाई हुई सुरक्षित एक बूंद जैसे ही अपने उस स्थान को, बादलों की गोद को छोड़कर आगे बढ़ी, आगे कदम बढ़ाया उसने, तो सबसे पहले उसके मन में यही विचार आया कि अरे मैं इस तरह अपना घर छोड़कर क्यों निकली। कोई भी कदम बढ़ाने से पहले लोगों के मन में सबसे पहले यही बात आती है कि अरे मैं जो कदम बढ़ा रहा हूँ पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा। पहले ही जो डर जाते हैं, आगे कदम बढ़ाते नहीं हैं, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जो परिस्थिति का सामना करते हैं वो ही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। कवि कहता है कि बूंद के मन में भी इसी तरह कई प्रकार के सोच विचार आते हैं, कई प्रकार की चिंताएं उसे घेरती है। वो सोचती है कि देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। कि हे भगवान, मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। मैं जो अपना घर छोड़कर निकल गई हूँ तो मैं बच पाऊंगी या नहीं, या धूल में मिल जाऊंगी, और या किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी, या किसी कमल के फूल पर चू जाऊंगी, गिर जाऊंगी। ऐसी ही चिंताएं मनुष्य को आगे कदम बढ़ाने पर घेर लेती है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कवि कहता है कि उसी समय हवा का एक ऐसा झोंका आया कि अनमने मन से ही सही वह बूंद समुद्र की तरफ आई, और समुद्र में एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था और वह उसी में जाकर गिरी और मोती बन गई। तो जो अपने निर्णय पर टिके रहते हैं, आगे कदम बढ़ाने से नहीं डरते हैं, उन्हें ही मोती रूपी सुफल की प्राप्ति होती है। लोग यों ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, पर यों घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कवि कहता है कि इस बूंद की भांति ही लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं जन्म लेती है। वो झिझकते हैं, सोचते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, आगे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। वो ये नहीं जानते हैं कि उनको घर छोड़ने पर अक्सर उस बूंद के समान ही मोती रूपी सुफल की, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अत्यंत सरल शब्दों में लिखी हुई ये एक सशक्त कविता है, सार गर्भित कविता है, जिसमें जीवन की सच्चाई और संदेश छिपे हुए हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जो साहसी होते हैं वो स्थिति का सामना करते हैं, उससे घबराते नहीं हैं, और हर बाधा को पार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो असली परीक्षा है कि सही निर्णय लेना, उस निर्णय पर टिके रहना और उसके अनुरूप
आगे कदम बढ़ाना, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भाषा शैली अत्यंत सरल सहज है। अनुप्रास, मानवीकरण और उपमा अलंकार है। अब हम हरिओ जी द्वारा रचित दूसरी कविता एक तिनका ये ले रहे हैं। इसमें कवि ने आत्मकथन शैली में सरल जीवन जीने का महत्व बताया है, घमंड नहीं करने की प्रेरणा दी है, सबको समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। आत्मकथन शैली में कवि ये कह रहा है कि मैं अपने घमंड में ही डूबा हुआ, अकड़ा हुआ छत की मुंडेर पर खड़ा था और मेरे मन में घमंड भरा हुआ था। मैं दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझ रहा था। अचानक कहीं दूर हवा से उड़ता हुआ एक तिनका आकर मेरी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। आंख में तिनका जैसे ही गिरा, एकदम मैं झिझक गया और बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। मेरी आंख लाल हो गई और आंख भी दुखने लगी। और लोग जो है कपड़े की मूठ बनाकर उपाय कर करके उस आंख को सेक करने लगे। और मेरे मन में जो अकड़ थी, जो मेरे मन में घमंड था, वो चुपचाप दबे पांव चला गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी तरह से उपाय करके आंख से तिनका निकल गया, तो मेरी समझ ने, मेरी बुद्धि ने मुझे ये ताना दिया, मुझे ये महसूस कराया कि तू किस लिए इतना ऐंठता है, किस लिए इतना घमंड करता है। तेरे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तो जिसको हम बहुत छोटा तुच्छ समझकर घमंड करते हैं, कभी कभी वही हमारे घमंड को तोड़ देता है। एक छोटे से तिनके में भी मनुष्य का घमंड तोड़ने की शक्ति होती है। और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए। यही बात कवि इसमें तिनके के माध्यम से बताना चाहता है। भाषा सरल और सहज है, काव्यलिंग और मानवीकरण अलंकार हैं, और दबे पांवों भागना मुहावरे का बहुत ही अच्छा प्रयोग कवि ने इसमें किया है। धन्यवाद।